स्वीकारो देवता। अब लो प्रणाम हे, अब लो प्रणाम हे राष्ट्रीय पुरुषी, सती कोट हृदय की कंज खिले। आज तुम्हारी पूजा करने वो से सुहिमान चल संग चले हैं। तुमने कियो ये घोरी कठिन तपो, लोक प्रसिद्ध पराभो जीवन। दानवता को मेटी रहे, मानवता की हित आजीवन। यह लख की पावन चरित तुम्हारा, कोट हृदय की प्रांतर पिघले हैं। हे तपोनिष्ठ सूर्यवंश के देवता, आपके चरणों में प्रणाम प्रीत हो देवता, प्रणाम स्वीकारो स्वामी। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। व्यवहारिक जगत में राम राम का उत्तर राम राम हुआ करता है, नमस्कार का उत्तर नमस्कार हुआ करता है, लेकिन प्रणाम का उत्तर प्रणाम ना होकर के आशीर्वाद हुआ करता है। और प्रणाम करने वाले को प्रणम के द्वारा 4 वस्तुओं की प्राप्त हुआ करती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। लेकिन जब मैं आपके जीवन में चिंतन करता हूं तो आपकी आयु 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, अपितु 60,000 वर्ष पूर्ण होने क्यों जा रही है। आयु में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है, उसमें भी पूर्णता है। विद्या, जब इस पर मैं चिंतन करता हूं तो पाता हूं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आप ज्ञान के भंडार है, विद्या में भी न्यूनता नहीं है। यश, आपका यश तो ऐसा है, विधि हरिहर सुरपत दिस नाथा, बरनहि शब दशरथ गुण गाथा। आपका ऐसा यश है। जब बल पर चिंतन करता हूं तो पाता हूं संसार के राजाओं की तो बात दूर, वो स्वयं देवताओं का जो राजा है देवराज इंद्र, वो भी आपके बल को पाकर के ही स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रहा है। सुरपत बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुकता के। किसी में भी न्यूनता नहीं है, पूर्णता है। लेकिन तुमने हमें प्रणाम किया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि तुम्हें हम आशीर्वाद दें। तो आशीर्वाद तो देंगे, लेकिन अब तुम्हें नहीं, हम तुम्हारे राष्ट्र को आशीर्वाद देंगे। राजेंद्र, परवाह नहीं मिले जग के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे। कभी राम न चाहिए इन विभूतियों को, भूषित नृप तो द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्वजों का, उज्जवल वंश सितारा रहे। हम रहे या ना रहे जग में, क्योंकि ये संसार है, इसका नाम है जग। जिसका जन्म है उसका गमन भी है, इसीलिए इसका एक नाम मृत्यु लोक भी है। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। तो हम रहे या ना रहे जग में, लेकिन आशीर्वाद है ये राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, ये किसी के भी अधीन ना रहे तुम्हारा राष्ट्र। ऐसा हमारा आदेश है, आशीर्वाद है। राजेंद्र, 1-2 बार नहीं,
गुरु सदन में अनेकों बार तुम्हारा आना हुआ है, लेकिन जब जब तुम गुरु सदन में आए हो तो जो राज अंग होते हैं, सैनिक, मंत्री, सचिव, उनके साथ में तुम्हारा आगमन हुआ है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि अकेले आए हुए हैं, कोई राज अंग आपके साथ में नहीं है। और दूसरी बात ये देख रहा हूं कि जब जब आप आए हैं तो ये कमल के सदृश खिलने वाला ये मुखमंडल आज ये मलिनता को धारण किए हुए है। तो निश्चित है कोई विशेष कारण है, क्योंकि जब जब आए तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आए, लेकिन आज वो प्रसन्न मुद्रा न दिखाई दे करके आज हमें ये मलिनता दिखाई दे रही है। इसका कोई विशेष कारण होगा। कहो कहो क्या बात है राजन, अभी पूरा मैं कर दूंगा, जिससे मुख प्रफुल्लित हो वही शब यत्न मैं कर दूंगा। आप कहे कारण क्या है? ये जो मुखमंडल की ये कांति आज अदृश्य हो गई है, आप कहें। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, करहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। हे तपोनिष्ठ, आप मेरे निधि हैं। आप तो भली भांति जानते हैं देवता कि जब भी आपके पास मैं आता रहा, अपना सुख आपको सुनाता रहा देवता, लेकिन आज सुख को पीछे कर दुख सुना रहा हूं स्वामी। आप तो भली भांति जानते हैं देवता, मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्या मेरे बाद इस सूर्यवंश का दीपक बुझ जाएगा स्वामी, ऐसा मुझे लग रहा है। हे देवता देखिए स्वामी, ये सूर्य वंश प्रशंसु महा, ये सूर्य वंश प्रशंसु महा, भायो तही जन्मे मेरो, परिजान परति कई कारणे, गुरु होने चाहते कुल आज अंधेरो। सूर्यवंश में जन्म हुआ, लेकिन ऐसा मेरा कौन सा कुकर्म है पूर्व जन्म का, जिसके कारण मेरे वंश में अंधेरा हो रहा स्वामी। देखे ना देवता, मेरी गति उसी प्रकार है जैसे देवता ये माणी बेने फाणी, जिम गृही बिन दीपा, तुम अंडा दी बिन मालिनी महीबा। जैसे बिना मणि की सर्व शोभा नहीं देता, बिना दीपक की मकान इतना बड़ा हो, अगर दीपक नहीं जल रहा तो शोभा नहीं देगा स्वामी। उसी प्रकार बिना पुत्र की पिता शोभा नहीं पाता स्वामी। स्थिति क्या हो गई देवता? ये 53 की अब चौथो जाता, मोहे पुत्र नहीं दीन विधाता। मेरे 3 पन व्यतीत हो गए, चौथा पन आ गया, लेकिन उस विधाता ने एक भी संतान मुझे नहीं दी। और संतान प्राप्ति के लिए देवता मैंने 1 नहीं 2 नहीं, यद्यपि 3 विवाह भी किए स्वामी, 3 विवाह किए, पर आशा लता हरी न हुई, है चौथा पन आने वाला, अब तक की वो स्वर्ण घड़ी न हुई। अधिकार भविष्य में किसका है, जो गुरु भरे अभी अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबले दुख ने घेरा है। स्वामी देखे ना वो मेघी कहा
शोभा देता जिसमें न बूंद भर जल होवे, वो वृक्ष सदा निरर्थक है जिसमें न एक ही फल होवे। स्वामी ज्यादा नहीं चाहता मैं, गर ज्यादा न हो एक ही हो, पर नाम चलाने वाला हो, जो पितरों को दर्पण दे और राज्य चलाने वाला हो। स्वामी एक पुत्र की आशा लेकर मैं आपके पास आया हूं देवता, केवल एक पुत्र की। प्रभु आए शरण तेरी, आपकी शरण में हूं देवता। प्रभु आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। शरण तेरी, प्रभु आए शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। क्योंकि स्वामी नहीं संतान तो संपदा किस काम की, ये भोगने वाला नहीं तो इच्छा धन धाम की। आंख मौजूद है पर आंख का तारा नहीं, दिल हुआ बेचैन मेरा अब जीने का सहारा नहीं। एक पुत्र हमें देकर, हमें देकर मेरा वंश अमर कर दो। दीन दुखी मन में, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। तेरी गुरुदेव कृपा। बस स्वामी यही मेरा नित्य दुख है जो मैंने आपको सुना दिया देवता। इस दुख का निवारण करें देवता, क्योंकि हृदय में गिलानी बढ़ती जा रही है। कारण समझ में आया? हाँ आया। आपके कोई पुत्र नहीं राजेंद्र। यदि कोई कितना भी व्यक्ति दुखी हो और उससे कोई दूसरा व्यक्ति ये पूछे कि कहो क्या समाचार है, तो दुखी व्यक्ति यही कहेगा कि मैं अच्छे से हूं। वो ये नहीं कह सकता कि मैं बड़े दुख से हूं। लेकिन जहां पर अपनत्व की भावना हो, जहां कोई अपना हो, जहां कोई निज हो, जो अपना निज जिसे हम अपना समझे, तो यदि जीवन में दुख आ जाए तो उसके सामने ये दुख वर्णन कर देना चाहिए, जिससे कि क्योंकि वो अपना है जिसके सामने हम अपना दुख वर्णन कर रहे हैं। और जब अपना है तो निश्चित है कि वो दुख निवारण करने का कोई न कोई समाधान अवश्य ही निकालेगा, जिससे कि दुख दूर हो सकेगा। राजेंद्र, ये वृद्धावस्था है, चौथापन है तुम्हारा, पुत्र क्यों नहीं हुए अभी तक? कोई कारण होगा। अगर पुत्र हो जाते तुम्हारे युवावस्था में ही, यहाँ पर तुम आते नहीं, तो ये समाज को शिक्षा कैसे मिलती?
भाई समाज के बीच में भी ये समस्याएं आती है और आती रहेंगी, लेकिन समाज के बीच में जो एक आदर्श तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत होने जा रहा है, इसको यदि समाज का कोई भी व्यक्तित्व जो इस समस्या से जो जूझ रहा होगा, जो समस्या होगी, तो निश्चित है कि जिस प्रकार से तुम्हें समाधान मिल रहा है, समाज को भी उस समस्या का समाधान अवश्य में प्राप्त होगा। इसीलिए तुम्हारे अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ, नहीं पुत्र हो जाता, समाज क्या जान पाती कि अगर किसी के पुत्र नहीं होता है तो पुत्र की प्राप्ति कैसे संभव है। राजेंद्र, ये समस्या केवल तुम्हारे जीवन की केवल अकेले समस्या नहीं है कि तुम्हारे पुत्र नहीं है। समाज में जरा दृष्टिपात जब करोगे तो 3 समस्याएं हैं समाज के मध्य में, 3 समस्याएं, और उन 3 समस्याओं में पहली समस्या है कि पुत्र नहीं है। बहुतों को आपने देखा होगा कि पुत्र तो है, लेकिन एक दूसरी समस्या है कि धन नहीं है, धन नहीं है। ये समस्या, ये भी एक समस्या है कि पुत्र तो बहुत है लेकिन धन का अभाव है। किसी किसी के आपने देखा होगा कि ये दोनों समस्याएं नहीं है, पुत्र भी है, धन भी है, लेकिन एक समस्या और है कि उसे कोई जानता नहीं है, वो यश का पात्र नहीं है, समाज में उसकी कोई पहचान नहीं है। ये 3 समस्याएं हैं और व्यक्ति के जीवन में जब कभी ये तीनों समस्याएं यदि उपस्थित हो जाएं तो यत्र तत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप भटकेंगे, यत्र तत्र धन अपव्यय करेंगे, उतना केवल आपका समय ही बर्बाद होगा, उससे फल नहीं निकल सकता है। ये अक्षरशः सत्य है। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक गुरु का चयन अवश्य में भी करना चाहिए। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो समस्याएं तो आएंगी, उन समस्याओं का समाधान भी आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि जीवन में गुरु है तो गुरु शब्द की जब व्याख्या की जाती है तो गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं। यदि शिष्य के जीवन में किसी व्यक्ति ने यदि अपना गुरु बना लिया है या अपने हृदय में मान लिया है और उसके जीवन में यदि कोई समस्या आ रही है तो उसकी वो समस्या नहीं है, फिर वो समस्या वो गुरु की समस्या है, उस व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं रह जाती, फिर वो समस्या गुरु की समस्या है। और जिसके जीवन में गुरु है तो यदि समस्या आएगी तो उसका समाधान भी मिल जाएगा। राजेंद्र, तुमने हमारे जैसे संत को गुरु बनाया है और ये समस्या जब आ जाए तो केवल 2 ही स्थान है वहां पर समाधान होता है। एक तो या तो सिद्ध प्राप्त, आप संतों की शरण में चले जाएं जो सिद्ध को प्राप्त किए हुए हैं, तो उनके चरणों की शरण में जब आप जाएंगे, उनकी कृपा जब आपको प्राप्त हो जाएगी तो ये तीनों समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। या गुरु कृपा हो जाएगी तो ये जीवन से ये तीनों समस्याएं दूर हो जाएंगी, समस्या का समाधान मिल जाएगा। और फिर हमारे जैसा गुरु तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब ये समस्या आपकी थोड़ा है, ये समस्या अब हमारी है। आपने व्यक्त की है समस्या, लेकिन समाधान करना ये कर्तव्य हमारा है। इसलिए राजेंद्र, तुमने एक की इच्छा की है, एक की, और ये चौथापन है, ये चौथापन है। और केवल एक की इच्छा तुमने जागृत की कि केवल एक ही पुत्र हो जाए, तो ये गुरु का कर्तव्य ये थोड़ा बनता है कि तुम एक मांगो तो एक ही दे ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर 4 पन है
तो चारों पन का सुख तुम्हें प्राप्त होना चाहिए। इसलिए एक एक पन के ये 4 पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। दूसरा भी एक कारण है कि ठीक है, तुमने एक पुत्र तुमने मांगा और हमने कह दिया कि यो मस्त ठीक है, एक पुत्र होगा। अब रानियों को तो ये ज्ञात है नहीं, जब एक पुत्र हो जाएगा, रानियां हैं 3, अब वो रानी एक पर अपना वात्सल्य प्रकट करेंगी, ममता दर्शाएंगी, तो तुम जाओगे और तुम यही कहोगे कि हम गुरु बाबा के यहाँ पर गए थे, इसलिए इस बालक पे पूर्ण अधिकार हमारा है। तो उनका जो एक वात्सल्य प्रेम है उसमें न्यूनता आएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि रानियों को भी सुख प्राप्त हो और तुम्हें भी सुख प्राप्त हो, तो रानियों को भी पुत्र मिले और तुम्हें भी पुत्र मिले, इनके भी पुत्र हो जाए, ठीक रहेगा। क्यों नहीं, रानियों के हो जाए और इनके भी हो जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि ऐसा इनके पूर्वजों में होता चला आया है। क्योंकि एक राजा हुए इनके वंश में जिनका नाम यूनास था, और वो राजा के गर्भ से पुत्र पैदा हुए जिनका नाम मानधाता था। तो ये तो एक नियम बन चुका है। अब इनके वंश में ऐसा होता है, लेकिन तुम चिंता न करो, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वहां पर स्थितियां दूसरी थी, यहाँ पर स्थितियां दूसरी है। इसलिए एक उपाय करना पड़ेगा, पुत्रष्ट यज्ञ कराना होगा, और पुत्रष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ जो श्रृंगी ऋषि हैं उनको बुलवाना होगा। पुत्रष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वो मान्य तुम्हारे होते हैं, आचार्य उन्हें बनवाना है। इसलिए मेरा आदेश है कि किसी सेवक को महाराज रोमपाद जी के यहाँ पर जो पटना में इस समय श्रृंगी ऋषि उपस्थित है, उनके यहाँ तक संदेश पहुंचाया जाए और श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रष्ट यज्ञ सरयू नदी के तट में मनोरमा नामक सुंदर स्थान में, पवित्र स्थान में, जहां पर पहले से ही यज्ञ मंडप तैयार है, वहां पर यज्ञ प्रारंभ किया जाए। यही आदेश है। क्यों नहीं भगवान, प्रिय सेवक चले जाओ, पूजपाठ को अवश्य में लेकर हमारे पास आओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। तो ये संत महापुरुष, हाँ और क्या, ये संतों के द्वारा यज्ञ है, आप भी किसी संत से कम थोड़ा है। भगत सहित मुनिया हति दीने, प्रगट अग्नि चारों करे लेने। कि ये यज्ञ तो आप लोगों को करानी है, हम तो यज्ञ में भाग ले नहीं सकते। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसः जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वयश्च प्राण